अपने आने वाले कल को सुनहरा और बेहतर बनाने के लिए आज आपको कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 विशेषांक। आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2, भारत में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आपके प्रश्न बोर्ड परीक्षा में श्योर पूछे जाएंगे, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आज आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साथ में साथ उनके उत्तरों को कैसे लिखना है ये भी बताएंगे। इसके साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में स्ट्रेटजी क्या रखिएगा आप सामाजिक विषय के प्रश्नों का उत्तर देते हुए। किस प्रकार से हम, अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है प्रश्नों को उत्तर लिखते समय, तो हम किस प्रकार से उनके उत्तर लिखकर अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और आप बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से ये समझ पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार से प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध जो सन 1914 ईस्वी से शुरू होकर 1918 ईस्वी तक लड़ा गया, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला था। युद्ध के दौरान भारत से संसाधनों और सैनिकों की मांग बढ़ी, जिससे लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ा, करों में वृद्धि हुई, किसानों और आम जनता पर बोझ बढ़ता गया और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी वृद्धि हो जाने से क्या हुआ, जनता असंतुष्ट हो गई और इन सभी कारणों से भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी और जनता में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम को और गति मिली। यही था आपका प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त में हम प्रभाव अगर जान कहें तो यही है। अगर आप इसमें चाहें तो दो चार लाइनें अपने से भी बढ़ा सकते हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध इतने से इतने तक लड़ा गया, संपूर्ण विश्व एक तरफ और कौन कौन से देश, आधे सारे विश्व के देश दो भागों में बट गए, कुछ एक तरफ कुछ एक तरफ, और इस तरह से आप इसको बढ़ा चढ़ाकर भी लिख सकते हो, मगर संक्षिप्त रूप में आप इतना लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 1919 का रॉलेट एक्ट क्या था और इसके विरुद्ध भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना। रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसका जो बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति देता था। मतलब कि अंग्रेजों को किसी पर शक हो गया कि इंडिया हमारे खिलाफ है तो उसको गिरफ्तार कर सकते थे, कोई मुकदमा जरूरत नहीं था, उसको उठा के जेल में बंद कर सकते थे। इस कानून का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलना था। भारतीय जनता ने इसे कठोर एवं अन्यायपूर्ण माना है। महात्मा गांधी ने पूरे भारत में इसके विरोध में अहिंसात्मक आंदोलन की घोषणा की, जिससे व्यापक समर्थन मिला। पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने किया क्या कि जो हमारे भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उसमें आग में घी का काम किया और वो ज्वाला और तेज भड़क उठी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलवाने का आदेश दिया था, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे। उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और सभी थे। इसका आप वहाँ पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्या जहाँ पर है, वहाँ एक कुआं था, वो कुआं लाशों से भर गया था। इतने लोग उसमें कूद के, उन्होंने कहा अंग्रेजों की गोली से मरने की जगह उससे मरना पसंद करेंगे, और उस कुएं में कूद गए थे। वो कुआं आज भी वहां मौजूद है, आप चाहो तो जाकर वहां पर वार मेमोरियल में उसे देख सकते हैं वहां पर। इस घटना ने पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश पैदा कर दिया। गांधी जी ने इस घटना के
बाद अंग्रेजों के साथ सहयोग की नीति को समाप्त कर दिया। पहले कहते थे कि अंग्रेज का सहयोग करो, उनका काम हो जाएगा तो हमें छोड़ के चले जाएंगे, विश्व युद्ध चल रहा था इस वजह से, इसलिए उनका सहयोग कर रहे थे। मगर जब ये हुआ तो उन्होंने किया क्या कि कहा कि सहयोग मत करो, ये बहुत गलत बात है, हम उनका सहयोग कर रहे हैं और वो हमारा दमन कर रहे हैं, इसलिए हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। और असहयोग सहयोग की नीति को समाप्त किया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक संगठित तथा व्यापक बना दिया। जो छोटे स्तर पर था, कम लोग थे उसमें शामिल, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, वो व्यापक बन गया। पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे लोगों ने उसमें सम्मिलित होकर इसको व्यापक बना दिया और अब युद्ध स्तर पर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास किए जाने लगे। सभी प्रश्न जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे आपके महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये मत सोच के चलिए कि हम स्किप कर देंगे, ये ना देखिए, स्टार्टिंग में देख लिया तो काम खत्म नहीं। और एक बात ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि जब भी आप लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो एक पेज में एक ही उत्तर लिखेंगे, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का उत्तर लिख रहे हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य और इसके प्रमुख कारण क्या थे? तो असहयोग आंदोलन सन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों से असहयोग करना तथा स्वराज प्राप्त करना था। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार थे। इस रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में इसे शुरू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के आक्रोश के फलस्वरूप इसे शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में मुसलमानों का साथ देना था, इसलिए इसे शुरू किया गया था। साथ ही ब्रिटिश शासन की सरकारी नीतियों का, दमनकारी जो नीतियां थी उनका विरोध करना था, इसलिए भी शुरुआत इसकी की गई थी। साथ ही साथ आंदोलन के तहत सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और ब्रिटिश चर्चों का पूर्णतः बहिष्कार किया गया। इसी क्रम में विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार लोगों ने किया और कई जगह पर उनकी होली भी जलाई, जिससे आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्या था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तुर्की के खलीफा जो थे उनकी सत्ता को बनाए रखने के लिए भारतीय मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। इसका कारण यह था कि जो तुर्की खलीफा थे उन्हें मुसलमानों का धार्मिक नेता माना जाता था और ब्रिटिश सरकार की तुर्की पर कड़ी शर्तों के कारण जो मुसलमान थे वो बहुत आक्रोशित हो रहे थे, इसीलिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ा और जिससे ये क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई और राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा चल रहा था उसको व्यापक जन समर्थन मिला। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से राष्ट्रवाद को एक जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपना हथियार बनाया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता को संघर्ष में शामिल किया। गांधी जी ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और छात्रों को संगठित किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ा। साथ ही साथ उनका सरल जीवन जो था और उनकी विचारधारा थी उससे लोग प्रभावित होते गए और हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन चल रहा था उसको एक जन आंदोलन बनाने के लिए यह सभी तत्व उत्तरदायी रहे और हमारा जो भारतीय संविधान, भारतीय जो राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम था वह एक जन आंदोलन में बदल गया और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। भारत में राष्ट्रवाद के जो चैप्टर है आपका इतिहास का, उससे यह सभी प्रश्न आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो सेव कर लीजिए, चाहे आप इसे लिख लीजिए। यह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा 2024 की 2025 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें
रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। इस चैप्टर से अगर कोई लघु उत्तरीय प्रश्न बनेगा तो यही होंगे, इससे बाहर प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारी बातें समझ में आ रही हो, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट्स को वॉच कीजिए पूरा पूरा और लाइक कीजिए। साथ ही साथ अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।